मैया इस वचन को मैं चाहकर भी नहीं पूर्ण कर सकता, मां नहीं पूर्ण कर सकता। आप चाहे तो अपने पुत्र हनुमान के प्राण मांग ले, मैं दे सकता हूँ, किंतु इस वचन को नहीं पूर्ण कर सकता। नहीं। रामेश्वर बैल भैया मैं सुलेम पे दौरा बुद्धेश्वरी लखनऊ की ओर से ये 10 रुपया चलती हुई सीन पे दिया है, पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, क्या मेरी इस बात को, मेरी छोटी सी बात को पूर्ण नहीं करेगा हनुमान? तुम लोगों ने हमारे साथ छल किया है, छल से हमसे 3 वचन भरवाए और अब उस वचन को पूर्ण करने की बात कर रही हो माता, पूर्ण करने की बात कर रही हो। ए हनुमान, मत कर अपने ऊपर इतना बड़ा अभिमान। मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरे वचनों को उल्लंघन कर रहा है। मैंने वचन दिया है तो मैं वचन को निभाना भी जानती हूँ। नहीं माता, मैं आपके वचनों का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, बस इतना बतला रहा हूँ कि हे माता कि तुम माता कि तुम नहीं जानती है मैया वह पैरी प्रभु के गुरु का है, कि वह पैरी प्रभु के गुरु का है, फिर कैसे करो उसकी रक्षा, वह पैरी प्रभु के गुरु का है। करूं उसकी रक्षा, वह पैरी प्रभु के गुरु का है। हे माता, वह हमारे प्रभु के गुरु का बैरी है और हमारे प्रभु श्री राम ने गुरुदेव को वचन दिया है कि संध्या तलक उसका शीश काट कर उनके चरणों में देना है। फिर मैया उस बैरी की रक्षा मैं क्यों करूं, क्यों करूं? ओ गुरु का वचन और राम का वचन, बहुत कुछ मैं तेरी माँ हूँ, मेरा वचन कुछ नहीं। तुम हमसे बात करो। राम तुम्हारे कब के न्यायी हो गए? राम ने अपने माता कैकेयी के वचनों का पालन किया, 14 वर्ष का वनवास, वो भी सौतेली माँ, सगी माँ नहीं। और ये आपकी सगी माँ, इसका वचन कुछ नहीं, राम का वचन बहुत कुछ। या बेचारी मुंह तम पहुड़ी सूख्यम तुमका पहुड़ारी थे हैं, नाना प्रकार के बेचारी संकट झेली, इसका वचन कुछ नहीं। रामा तुमका पैदा कीन हुई है, हम करवा कहो ददैया न बेवाल हो जाई। पक्का है मनी है बजरंगी नहीं तो मनी है मसरंगी। ए हनुमान बोल, मेरे वचनों को पूर्ण करेगा या नहीं? क्षमा कर दो माता, क्षमा कर। तूने क्या समझा निर्बल हूँ, निज कर से अस्त्र उठाऊंगी, निज कर से अस्त्र उठाऊंगी। जितने रब के बाधक होंगे उन सबको से अस्त्रों को धारण करूंगी और जितने भी कदम उस चंद्रकेत की ओर बढ़ेंगे वो सब मेरे हाथों से पिटेंगे। और ये आगे राम नरेश बाबा मेला मालिक, इनकी ओर से 20 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। सोचता है चंद्रकेत कहाँ है? चंद्रकेत मेरे पास है और सबसे पहले युद्ध तेरा मेरा होगा। पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजर जाओ। तुम हटो तो दैया, तुम हटो, पहले हमका मारेंगे।
मारो तुम, हमका मारो पहले। क्या करे मतरंगी भैया? मारो चंद्रकेत, निकल बाहर। ले मार डालो, तुम मार डालो। अंदर चलो यार, देख रहे हो लफड़ा चल रहा तुम्हारे हेबत का। ठीक है माता, आप शांत हो जाए माता। आप रण करने के लिए नहीं जाएंगी मैया। हे माता, कि यदि रक्षा वचन दे चुकी हो तो उस पर आँच न आएगी, तो उस पर आँच न आएगी। जब तक जग में सुध जीवित है, रण में मेरी मौत न जाएगी। जग में सुध जीवित है, रण में मेरी मौत न जाएगी। अगर आप रक्षा वचन दे ही चुकी हो तो ठीक है माता। आपके वचन पर यह आपका पुत्र हनुमान आँच नहीं आने देगा। सर्वप्रथम मैं आपके वचन को पूर्ण करूंगा और इस राजा के प्राणों की रक्षा करूंगा माता, रक्षा करूंगा। धन्य है बेटा। माता तुमरे गाय मारी। ये क्या करे भैया, मेरी माता मेरे सम्मुख खड़ी है, मैया हमारी। बेटा हनुमान, मैं जानती हूँ तो मेरे बच्चों की रक्षा करेगा, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे लक्ष्मण आवे, चाहे भरत शत्रुघ्न आवे, क्यों ना राम क्यों ना आ जावे, लेकिन युद्ध में तेरे पैर ना लड़खड़ावे। हे मैया, यही तो मैं सोच सोच कर विवश हो रहा हूँ माता। आपका पुत्र हनुमान संसार के सभी योद्धाओं से युद्ध कर सकता है, सभी को परास्त भी कर सकता है माता। किंतु उस क्षण को सोचता हूँ जब हमारे प्रभु श्री राम हमसे युद्ध करने के लिए आएंगे तो उन पर मैं अपना शस्त्र किस प्रकार से उठाऊंगा मैया, किस प्रकार से। बेटा मैं जानती हूँ जिस समय रण क्षेत्र में राम आएंगे तो तेरे पैर डगमगाएंगे, इसलिए मैंने भी इसके लिए उपाय सोच रखा है। बेटा मसरंगी, लाओ तुलसा दल की पत्ती। हे माता तुलसी, मेरे पुत्र बजरंगी की रक्षा करना। ये ले बेटा, ये साधारण पत्ती नहीं बल्कि तेरे लिए एक शक्ति के समान होगी। और हे मैया, जिस वीर से तू युद्ध करेगा, तेरी पराजय होने से पहले जिस वीर पर ये वार करेगा वो धराशायी करके पृथ्वी पर गिरेगा। हे माता, इस शक्ति का प्रयोग मैं किस प्रकार से करूंगा? बेटा शक्ति का प्रयोग उसी मेरा नाम लेकर के उस पर प्रहार करेगा। ये समझ लेना कि मैं नहीं, मेरी माता अंजनी साथ में युद्ध कर रही है। ठीक है मैया, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप कुटिया के अंदर जाएं, चंद्रकेतु की रक्षा मैं करूंगा। हे तुलसी माता, हमारी रक्षा करना। बेटा वो देख सामने कौन आ रहा है। ओ लक्ष्मण आश्रम की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। अंदर चलो, अंदर चलो। जाओ माता, आप आश्रम में छुप जाओ, लक्ष्मण भैया से मैं बातें करूंगा। और ये आ गई ब्रजेश भैया सुभान नगर की ओर से 20 रुपया का पुरस्कार दिया है। बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। हे हनुमान, भूल गए हम दोनों किस लिए आए यहाँ पर? परंतु हाँ हनुमान, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात पूछना चाहते हैं हनुमान? भैया लक्ष्मण? कि हे हनुमती, ये क्या बात युद्ध हो रहा पुत्र और
हमारे राम स्वरूप भैया मेला मालिक इनकी ओर से 20 रुपया और राम नरेश हमारे मेला मालिक इनकी ओर से 20 रुपया बाबा जी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए बबलू की माता जी की ओर से 20 रुपया चलती हुई सीन पे इनाम आए हुए हैं। धन्यवाद। हे हनुमान, पुत्र और माता में क्या वार्तालाप हो रहा था? और हाँ, जिसकी तलाश में हम दोनों यहाँ तलक आए, मैंने देखा चंद्रकेतु तुम्हारी माँ की कुटी में। हे हनुमान, के ले चलो बांध कर इस नब को, अब काहे देर लगाते हो? क्या बातें हो गई है ऐसी जो खड़े खड़े पक्षी बात हो गई जो कि खड़े खड़े बचता रहे हो और चंद्रकेतु का शीश नहीं काट रहे हो? हनुमान, कहना मानो, चंद्रकेतु का शीश काटो। हे लक्ष्मण भैया, आप ये जानना चाहते हो कि आखिर हमारे और माता के बीच कैसी बात हुई? बोलो हनुमान। हे भैया लक्ष्मण, मैं माता श्री का आशीर्वाद लेने के लिए गया था। जैसे ही माता श्री का आशीर्वाद लिया, माता ने हमसे पूछा, हे पुत्र हनुमान, हमारे लिए तुम क्या लेकर के आए हो? इतने दिनों बाद आए हो, कुछ तो लाए होंगे। हे भैया, मैं तो अचानक गया था, मैं अपनी माता श्री के लिए कुछ नहीं ले गया था। तो माता श्री ने हमसे 3 वचन लिए और कहा कि हनुमान, जो मैं चाहता हूँ क्या तू मुझे दे सकता है? हे भैया, मैंने 3 वचन भर लिए और माता ने जानते हमसे क्या मांगा? क्या मांगा? हमसे मांगा उस चंद्रकेतु राजा की रक्षा। वह चंद्रकेतु हमारे माता के आश्रम पर ही ठहरा था और जैसे मैंने 3 वचन भरे, माता ने ये वचन मांगा और चंद्रकेतु को हमारे सम्मुख कर दिया भैया। इसलिए भैया जानते हो क्या है कि इसकी रक्षा का भार सभी माता ने मुझ पर डाला है, माता ने मुझ पर डाला है। अब कौन करेगा चंद्रकेतु, मैं रक्षा अपने लक्ष्मण, इस चंद्रकेतु की रक्षा का भार हमारी माता ने हम पर डाल दिया है। इसलिए मैं भी प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं इस चंद्रकेतु की रक्षा करूंगा। हे हनुमान, तू अपने माँ के वचनों का पालन कर रहा है, लेकिन मेरे भैया ने जो वचन गुरुवर को दिए उसके बारे में कुछ नहीं सोचा? सोचा है भैया, अगर प्रभु के वचन को पूर्ण करता हूँ तो उस बेचारे चंद्रकेतु के प्राण चले जाएंगे। अगर माता के वचन को पूर्ण करता हूँ तो उसके प्राण बच जाएंगे। हे हनुमान, हे हनुमति, ये क्या करते हो? आदेश उल्लंघन करते हो। भैया के संग में घात बड़ी, ये क्या परिवर्तन? भैया के संग में घात बड़ी, ये क्या परिवर्तन? भैया के संग में करके अच्छा नहीं कर रहा हनुमान, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ। मेरा कहना मान, चंद्रकेतु का शीश काट, ले चल गुरुवर के चरणों में आ जा। नहीं भैया लक्ष्मण, मैं चंद्रकेतु की रक्षा कर रहा हूँ, उस पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा और आपको उसके पास भी नहीं जाने दूंगा। ए हनुमान, कहना मान, अभी समझा रहा हूँ, तेरे प्राण मेरे हाथों से चले जाएंगे, इससे पहले चंद्रकेतु का शीश काट। लक्ष्मण भैया, तुम मैं माता श्री को वचन दे चुका हूँ, इसलिए सारे संसार का योद्धा यहाँ पर एकत्रित हो जाए तो भी उस चंद्रकेतु का कोई भी बाल हनुमान, क्या करूं? आज भैया की आज्ञा नहीं तो मैं तुझे अभी देख लेता। अच्छा, ऐसी बात है तो हे लक्ष्मण भाई, हर
अर्ज ही क्या हो, अत शीघ्र अवधपुर को जाओ, अत शीघ्र अवधपुर को जाओ, उन बनवासी रघुबर से लड़ने की आज्ञा ले आओ। उन बनवासी रघुबर से लड़ने की आज्ञा ले आओ। तो इसमें हर्ज ही क्या है भैया लक्ष्मण, तत्काल आप अयोध्या जाए और उन श्री राम से जाकर के आज्ञा लेकर के आओ और मुझसे युद्ध करो। और ये आ गई जियालाल बढ़ैया की ओर से, ये 20 रुपया पुरस्कार दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया लक्ष्मण जाते जाते एक हमारी बात सुनते जाओ कि अभिमान तुम्हें है निज बल को, करना है तो आकर कर लो, करना है तो आकर कर लो, मत दमन करो मन की इच्छा, लड़ना है तो दमन करो मन की इच्छा, लड़ना है तो जाओ तत्काल। अगर तुम्हें अपनी शक्तियों पर, अपने बल पर इतना ही अहंकार है तो जाओ तत्काल प्रभु राम से आज्ञा लेकर के आओ और मुझसे युद्ध करो। जा तो रहा हूँ हनुमान, परंतु याद रखना हनुमान, जाता हूँ फिर मैं आऊंगा, भैया की आज्ञा पाऊंगा, भैया की आज्ञा पा करके मैं तुझको मजा भैया की आज्ञा पा करके मैं तुझको मजा चखाऊंगा। हेलो, आप श्रीमान प्रशांत पाल यहीं की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, हमारी पार्टी की तरफ से कोट सा धन्यवाद। जा रहा हूँ हनुमान, याद रखना, भैया की आज्ञा पा करके आऊंगा, तुझको समाप्त करके तब चंद्रकेत को ले जाऊंगा, याद रखना आऊंगा। जाओ, मैं भी तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा ये भैया। मत समझना नहीं आऊंगा, आऊंगा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जाओ नहीं तो विलंब हो जाएगा। याद रखना आऊंगा। मैं याद रख रहा हूँ, जल्दी जाओ, रथ पकड़ो, अयोध्या के लिए प्रस्थान करो। जय श्री राम। मैं भी देखता हूँ मुझसे चंद्रकेत को किस प्रकार से ले जाते हैं लक्ष्मण भैया, तुमसे युद्ध अवश्य करूंगा। जय श्री राम। और ये आ गए अंकज पाल चंदौरा की ओर से, ये 20 रुपया का पुरस्कार दिया है, हम अंकज पाल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या हुआ लक्ष्मण, मैंने तो तुम्हें चंद्रकेतु का शीश लाने के लिए भेजा था। छे भैया चंद्रकेत की बात तो बात की है, सर्वप्रथम आप मुझे बतलाओ हनुमान को कहाँ भेजा था? हनुमान को मैं तो तुम्हारी सहायता हेतु भेजा था। परंतु भैया वो मेरी सहायता नहीं बल्कि वो चंद्रकेत की रक्षा कर रहा है। क्या लक्ष्मण, हनुमान चंद्रकेतु की रक्षा कर रहे हैं? हाँ भैया, और जानते हो भैया वो हनुमान क्या कह रहा था कि हे भैया ये है बात सत्य, हो गया उसे अभी ये भैया ये है बात सत्य, हो गया उसे अभिमान। सुनो मेरा चुनौती है लड़की, मुझसे है ना
चंद्रकेतु की हनुमान रक्षा कर रहा है, साथ साथ में सीना तान करके बातें कह रहा था और ये कहता है सर्वप्रथम हमसे रण करो, उसके बाद में चंद्रकेतु का सर ले जाओ। इसलिए भैया आज्ञा प्रदान करो और मैं जाता हूँ उससे रण करता हूँ। लक्ष्मण, मैं जानता हूँ कि तुमने लंका के मध्य अनेकों दैत्यों का संहार किया है, किंतु हनुमत पर कोई ऐसी शक्ति का प्रहार मत करना ताकि उन्हें कोई आघात पहुंचे। उन्हें बंदी बना करके हमारे पास लेकर के आना। ठीक है भैया, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और चंद्रकेतु को समाप्त करके उसका शीश काट करके आपके चरणों में हाजिर करूंगा। जाओ लक्ष्मण। आ गए लक्ष्मण भैया, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। हाँ कहो, प्रभु राम से आज्ञा लेकर के आए हो कि नहीं? श्री हनुमान, भैया ने आज्ञा दिया है और चंद्रकेतु को भी ले लो, उसको ले चलो भैया के पास में, उसका शीश नहीं काटा जाएगा और तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा। अच्छा भैया लक्ष्मण, हनुमान से होशियारी कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चलो चंद्रकेतु को लेकर के और वहाँ प्रभु राम के पास मैं विवश हो जाऊं, अपनी बात उनके सम्मुख न रख पाऊं और वो अपने वचन को पूर्ण करने के लिए उसका शीश काट ले। बहुत होशियारी दिखला रहे हो, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक संध्या हो नहीं जाएगी मैं उस राजा के प्राण नहीं बचा लेता, यहाँ से हिलने वाला भी नहीं हूँ। हे हनुमान, समझा रहा हूँ तुझको, मेरा कहना मान, और तू मुझे नहीं जानता है कि रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमार्ग खोलने लगता है। यदि महाकाल भी हो सन्मुख तो उससे डरना। यदि महाकाल भी हो सन्मुख उससे डरना पड़ता है। हम क्षत्रिय हैं हनुमान, काल को भी देख करके कभी भयभीत नहीं होते, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ हनुमान, चंद्रकेतु का शीश काट ले चल भैया के पास में, क्योंकि संध्या होने बहुत हो चुकी बातें भैया लक्ष्मण, मैं बार बार वही बातें कह रहा हूँ और फिर भी कहता हूँ, चंद्रकेतु को मैं नहीं ले जाने दूंगा। तो ठीक है हनुमान, चल फिर मरने के लिए तैयार हो। ओ, हनुमान को मारोगे? भैया लक्ष्मण, तुमने लंका पर विजय प्राप्त की, जिसके कारण अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो गया है, और हाँ, क्रोध का अंकुर जिसके मस्तक पर उत्पन्न हो जाए वो हमेशा पराजय को ही स्वीकार करता अभी है। तुझे क्रोध दिखाता हूँ, चल तैयार हो जा। लक्ष्मण भैया, मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे किस प्रकार से युद्ध करते हो। हमारी सिर्फ ये एक ही शक्ति का सामना करके दिखाओ। जय माँ तुलसी हमारी रक्षा करना। हे माँ अंजनी, मैं इस शक्ति का प्रहार लक्ष्मण पर करने जा रहा हूँ और इन्हें मृत्यु के धाम पहुँचाओ।